Okay, today we are going to start with the unit 3, that is drug acting on the eye. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो आई के ऊपर इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मिड्रियासिस। तो ये जो मिड्रियासिस है, बेसिकली मिड्रियाट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हम इसको टॉपिकली आई के अंदर इंस्टिल्ड कराते हैं। इंस्टिल्ड मतलब इन्फ्यूजन करवाते हैं, आंखों के ऊपर अप्लाई करके, टॉपिकली बाहर की साइड अप्लाई करके इसको अंदर की तरफ इंस्टिलेशन कराते हैं, जिससे कि क्या है, जो आई का जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, मिड्रियासिस प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हम इसको तब यूज करते हैं फॉर द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आई। जब हमने क्लिनिकली आई को एग्जामिन करना होता है, उस केसेस में हम इसको अप्लाई करते हैं। एंड इन द सर्टेन इन्फ्लामेटरी आई कंडीशन, अगर आई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेट कर जाती है आई, तो उस कंडीशन में हम इन ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या काम करती हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हम आईज के बाहर वाली साइड की तरफ अप्लाई करके और इन्फ्यूज करवा के आई का जो प्यूपिल है उसको डायलेट करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक है, ट्रोपिकामाइड है, होमाट्रोपिन है और साइक्लोपेंटोलेट है। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक जितनी भी ड्रग्स हैं, जैसे कि ये 3 ड्रग्स हैं, ट्रोपिकामाइड है, होमाट्रोपिन है और आपकी साइक्लोपेंटोलेट। ठीक है, ये तीनों की तीनों ड्रग्स हैं, एंटीकोलिनर्जिक काम करेंगी टू प्रोड्यूस द ड्रग्स एक्टिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ द आई। और एड्रीनर्जिक में क्या है, एड्रीनर्जिक की अगर मैं बात करूं तो फिनाइलफ्रीन, एफिनेफ्रिन एंड एड्रेनालिन। तो ये तीनों ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एक्ट करेंगी मिड्रियाट्रिक्स पे एज अ मिड्रियाट्रिक्स। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये जो मिड्रियाट्रिक्स की जो ड्रग्स हैं वो काम कैसे करेंगी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्यूपिल है वो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व फाइबर को सप्लाई करता है। ठीक है, और जो ये हमारा पैरासिम्पथेटिक सप्लाई सिस्टम है, ये होता है हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व से। ठीक है, जो आई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व है। तो उसकी वजह से क्या है, ये सप्लाई करता है टू कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है, पैरासिम्पथेटिक की सप्लाई की वजह से प्यूपिल को क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है। और जो सिंपथेटिक के केस में क्या है, जो सिंपथेटिक चीजें जो सप्लाई करता है वो सप्लाई करता है सर्वाइकल गैंग्लियन और डायलेट करता है प्यूपिल को। यानी कि जो यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो ऑक्यूलोमोटर की नर्व की सप्लाई से प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, और जो सिंपथेटिक जो सप्लाई है वो क्या करेगी, प्यूपिल को डायलेट करेगी। ठीक है, तो जब मेडिएट्रिक्स को हम आई के अंदर इंस्टिल्ड करवाते हैं तो ये रिलैक्सेशन कॉज करता है, constrictor in the pupil, or when the mediatics are instilled in the rein it causes the relaxation of the constrictal pupil। तो ये क्या करेगा, जो हमारा प्यूपिल, आई का जो प्यूपिल है जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है उसको क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा। जो सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं उसकी क्या कॉज करेगा, टाइटनिंग कॉज करेगा इन द डायलेटर ऑफ द प्यूपिल। और जो रेडियल मसल फाइबर्स हैं उसमें भी क्या करेगा, डायलेट करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, लेंस को फ्लैटन करता है। इसीलिए हम जो जिसकी की वजह से क्या है, डायलेट जब प्यूपिल करेगा टाइटनिंग हो जाएगी, टाइटनिंग ऑफ द डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगी, उससे जो लेंस है आईज का वो फ्लैट हो जाएगा। इसी को हम डिजीज बोलते हैं मिड्रियासिस। ठीक है, तो इस डिजीज को क्या बोला जाता है, मिड्रियासिस बोला जाता है, जिसमें जो लेंस है आई का वो फ्लैट कर जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, और इस मिड्रियासिस की वजह से जो फोकल लेंथ है, जो आई की एक फोकल लेंथ होती है, फोकस करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। दैट इज पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे बट फेल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज टू नियर। यानी कि उसको दूर की चीजें तो नजर आएंगी लेकिन जो पास की चीजें हैं वो बहुत वीक हो जाएंगी। उसकी जो पास की जो आई साइट है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, पास की ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं दिखेंगे लेकिन वो दूर का क्या है, इजीली देख सकता है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोप्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्यूपिल है, बेसिकली इंस्टिलेशन होगा मिड्रियाटिक्स का, ड्रग्स आप करेंगे तो ये क्या कॉज करेगा, रिलैक्सेशन कॉज करेगा कॉन्स्ट्रक्टर ऑफ द प्यूपिल की, और टाइटनिंग ऑफ द डायलेटर। तो जैसे ही टाइटनिंग हो जाएगी डायलेटर प्यूपिल की, उससे आपका लेंस फ्लैटन अप हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इस कंडीशन को हम बोलेंगे साइक्लोप्लेजिया।
तो ये जो साइक्लोप्लेजिया है, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास साइक्लोप्लेजिक्स हैं, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, मिड्रियासिस को इंड्यूस करती हैं और जो स्पाज्म आया है उसको रिड्यूस कर देती है ड्यू टू द इंजरी, इन्फ्लामेशन और द सर्जरी ऑफ द आई। ठीक है, उसकी वजह से क्या करेगा, उस स्पाज्म को ये कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये जो फ्लैटनिंग ऑफ द लेंस हो रहा है, जिसमें लेंस आपका फ्लैटेंड अप हो गया है, ठीक है, स्वेल कर गया है, उस केसेस में इसको रिड्यूस करने के लिए हम साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है, जैसे कि साइक्लोपेंटोलेट, एट्रोपिन और हायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके, देयर इज अ डायग्राम ऑल्सो, आप इस डायग्राम में देख सकते हो डिफरेंस। तो ये एक नॉर्मल आई है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फ्लैट कर गया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक मिड्रियासिस आई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मायोटिक्स के बारे में। तो मायोटिक्स, मिड्रियाटिक्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब मायोटिक्स ड्रग्स क्या हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो आई के अंदर हम इंस्टिल करते हैं, बट ये क्या करती है, साइज ऑफ प्यूपिल को रिड्यूस कर देती है, यानी कि जो आपका प्यूपिल डायलेट कर गया है, ठीक है, जो आपका प्यूपिल का जो साइज है जो डायलेट कर गया है उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और मियोसिस, मियोसिस क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो मियोसिस में बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है प्यूपिल की, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल कॉज करती हैं, और दे कैन बी यूज टू काउंटर एक्ट द मिड्रियाटिक इफेक्ट एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। तो ऐसी ड्रग्स हैं जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन उसका काउंटर इफेक्ट आएगा मिड्रियाटिक्स पे भी, और इसको हम ग्लाउकोमा की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी हम इसको एज अ यूज कर सकते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, मायोटिक्स ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिग्मिन। तो पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये ऐसी दो ड्रग्स है जो एक्ट करती हैं एज अ मायोटिक्स। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं, बेसिकली ये क्या कोज करेगा, जो प्यूपिल है आपका, वहां पर इंस्टिलेशन हो गई मायोटिक्स की, जैसे आपने मिड्रियाटिक्स की थी, उसको टॉपिकली इंस्टिलेशन कराया था, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर मायोटिक्स में ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिल को और रिलैक्स करेगा डायलेटेड प्यूपिल को। ठीक है, जिससे कि जो साइज है प्यूपिल का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो मियोसिस है, मायोसिस है, इससे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन आई बॉल। ठीक है, जो आपकी आंखों की जो आई बॉल है, उस पे कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसमें से पहली क्लासिफिकेशन आती है, डेट इज नोन एज मिड्रियाट्रिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स। साइक्लोप्लेजिक्स, तो इसमें आपकी फर्स्ट आती है एंटीकोलिनर्जिक पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन हो गया, होमाट्रोपिन हो गया, साइक्लोपेंटोलेट हो गया, ट्रोपिकामाइड हो गया, स्कोपोलामिन, हायोसिन हो गया। सिंपैथोमाइमेटिक्स आप यूज कर सकते हो, फिनाइल एफ्रीन, एफिड्रीन, एड्रेनलिन और कोकेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप एज एंटीकोलिनर्जिक पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, और सेकंड आपने यूज की सिंपैथोलाइटिक्स। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं दैट इज बेस्ड ऑन द मिड्रियाटिक्स एंड द साइक्लोप्लेजिक्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, मायोटिक्स एंड एजेंट्स दैट कॉजिंग स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। तो इसके लिए कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल रहेंगी, तो इसके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल रहेंगी वो बेसिकली कॉलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक। ठीक है, तो लेट मी क्लियर ऑल दिस। हाँ, तो इसके लिए बेसिकली कौन कौन सी ड्रग्स है, कॉलिनर्जिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया आपका, मिथाकोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, पिलोकार्पिन हो गया, फाइसोस्टिग्मिन हो गया, एंड्रोफोनियम और बिथेनिकोल। फिर सिंपैथोलाइटिक आप यूज कर सकते हो लाइक ग्वानिथिडीन, टोलाजिलिन एंड डिबेनकामाइन। अदर ड्रग्स कौन सी यूज कर सकते हो आप, ऑप्थेल्मिक एंटीमाइक्रोबियल यूज कर सकते हो, अगर आई के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए ऑप्थेल्मिक माइक्रोबियल्स है। थेरापेटिक यूजेस में क्या है, बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो फंगल कैरेटाइटिस में, एंटी फंगल यूज कर सकते हो अगर आंखों में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मिकोनाजोल, किटोनाजोल और फ्लुकोनाजोल, पॉलीमिक्सिन बी। थेराप्यूटिक यूजेस ये है इसके कि वेरियस एक्सटर्नल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि जो आई पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या आईलिड पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। तो एंटी बैक्टीरियल भी इसको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि बोरिक एसिड हो गया, जेंटामाइसिन, सल्फाडायाजिन
और टोब्रामाइसिन, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल भी यूज कर सकते हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मिक्सोफ्लॉक्सासिन। तो एंटीवायरल भी यूज कर सकते हो, एसाइक्लोविर और इडेक्सयूरिडिन। और इसका यूज है बेसिकली हर्पेस सिम्प्लेक्स केराटिटिस। ओके।